आप सभी का मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। हम इग्नू के तहत एमए हिंदी के कोड MST04 के तहत असाइनमेंट के 5वें प्रश्न को आज देखेंगे, जो है ललित निबंध की दृष्टि से कुटज की विशेषताओं का विवेचन कीजिए। उत्तर है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित कुटज हिंदी साहित्य में ललित निबंध की विधा का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ललित निबंध का वह रूप है जिसमें लेखक का व्यक्तित्व, उसकी सहजता, आत्मीयता और वैचारिकता का अद्भुत सम्मिश्रण होता है। कुटज इन सभी कसौटियों पर खरा उतरता है और ललित निबंध की विशेषताओं को पूरी तरह से चरितार्थ करता है। कुटज की ललित निबंध की दृष्टि से विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली है व्यक्तित्व की प्रधानता और आत्मीय शैली। ललित निबंध की सबसे बड़ी विशेषता लेखक के व्यक्तित्व का उसमें घुल मिल जाना है। कुटज में द्विवेदी जी का पांडित्य और उनकी सहजता एक साथ दिखाई देती है। वे एक मित्र की तरह पाठक से सीधे संवाद करते हैं। वे विषय से शुरू करते हैं, लेकिन तुरंत ही अपनी स्मृतियों, विचारों और चिंतन में रम जाते हैं। भाषा की आत्मीयता पाठक को लेखक के साथ एक बौद्धिक यात्रा पर ले जाती है। जो दूसरा बिंदु है विषय का निर्बंधन, विषय की सीमा का अभाव। ललित निबंध किसी एक विषय से बंधा नहीं होता। लेखक एक छोटे से विषय को आधार बनाकर चिंतन की उड़ान भरता है और कई दिशाओं में विचरण करता है। द्विवेदी जी हिमालय के एक छोटे गुमनाम से फूल कुटज से अपनी बात शुरू करते हैं, लेकिन देखते ही देखते वे भाषा विज्ञान, पुराण, इतिहास और अंततः जीवन दर्शन तक पहुंच जाते हैं। यह विषय से विषयांतर की यात्रा ही ललित निबंध का सौंदर्य है। अगला बिंदु है पांडित्य और सरसता का समन्वय। द्विवेदी जी एक प्रकांड विद्वान थे, लेकिन उनका पांडित्य बोझिल नहीं है। वे ज्ञान को अत्यंत सरल और रोचक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। कुटज में वे शब्द व्युत्पत्ति, संस्कृत साहित्य और भारतीय संस्कृति के गहरे ज्ञान को ऐसे ढंग से पिरोते हैं कि पाठक अभिभूत हो जाता है, लेकिन ऊबता नहीं। उनका ज्ञान उनकी लेखनी में रस बनकर प्रवाहित होता है। जो अगला बिंदु है व्यंग्य और विनोद का पुट। ललित निबंध में गंभीरता के साथ साथ हल्का फुल्का हास्य व्यंग्य भी होता है। द्विवेदी जी समाज के स्वार्थी और मौका परस्त लोगों पर व्यंग्य करते हैं। वे कहते हैं कि कुछ लोग दूसरों के कंधे पर चढ़कर ऊपर उठते हैं, लेकिन कुटज ऐसा नहीं है। वह अपने दम पर जीता है। ये सूक्ष्म व्यंग्य निबंध को और अधिक पठनीय बना देता है। अगला बिंदु है जीवन दर्शन की व्यंजना। कुटज केवल एक फूल का वर्णन नहीं है, बल्कि यह एक गहन जीवन दर्शन का प्रतीक है। कुटज का फूल विपरीत परिस्थितियों में भी अविचलित रहकर जीने की कला का प्रतीक है। वह किसी से भीख नहीं मांगता, वह अपने आत्मसम्मान और स्वावलंबन के साथ जीता है। द्विवेदी जी कुटज के माध्यम से मनुष्य को संदेश देते हैं कि उसे भी कुटज की तरह अपराजेय, जिजीविषा, आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान के साथ जीना चाहिए। वह कहते हैं दुख और सुख तो मन के विकल्प हैं। कुटज हमें यही सिखाता है कि बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित हुए बिना अपने भीतर से रस खींचकर कैसे जिया जाए। जो अगला बिंदु है काव्यात्मक और प्रवाहमयी भाषा। ललित निबंध की भाषा गद्य और काव्य के बीच की होती है। कुटज की भाषा अत्यंत काव्यात्मक, प्रवाहमयी और अलंकृत है, लेकिन साथ ही उसमें एक सहजता और प्रवाह है। तत्सम शब्दों से युक्त होते हुए भी भाषा कहीं भी जटिल नहीं लगती। इस प्रकार कुटज में लेखक के व्यक्तित्व की छाप, विषय का विस्तार, ज्ञान और सरसता का मेल और एक गहन जीवन दर्शन की व्यंजना इसे हिंदी के सर्वश्रेष्ठ ललित निबंधों के रूप में स्थापित करती है। इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स। अगला प्रश्न करते हैं हम अगली वीडियो में।